हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोनोमियल्स होता क्या है। मोनोमियल्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वन टर्म होती है। जैसे 3x क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन टर्म। अगर मैं कह लूँ 4, वन टर्म ही है। अगर कह लो 2x या फिर 2y, ये सारे क्या है, वन टर्म्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के हमारे 5 पार्ट्स हैं। तो हमें मोनोमियल्स दिए गए होंगे, पेयर दिए होंगे, मतलब 2 या 3 या 4 कुछ भी मोनोमियल्स दिए होंगे, उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है 4,7p, तो आपने क्या करना है, 4 और 7p का क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, मतलब मल्टीपल कर देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट मतलब जिसके साथ ना कोई x y p q कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हो, डिजिट दिया हो, डिजिट का आप सबसे पहले कर दो मल्टीपल। ठीक है, 4 इंटू 7 कितना होता है, 28। ठीक है, साथ में क्या है, p और साथ में लगा दो p। अब p के अलावा कुछ भी नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28p। क्लियर। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट है -4p, 7pq। सॉरी, ये हमारा थर्ड पार्ट था, -4p, 7pq। तो कैसे करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, पहले लिख दो -4p, फिर इसे मल्टीपल कर दो 7pq के साथ। क्या बताया था, सबसे पहले करो मल्टीपल, 4 इंटू 7 कितना होगा, 28। अगर साइन एक माइनस है और एक प्लस, माइनस और प्लस साइन का क्या करें, अगर प्रोडक्ट करते हैं वो हमेशा कितना आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो यहां पे साइन क्या आएगा, माइनस। अब उसके बाद क्या है, p। अब आपने चेक करना है p है कितने, एक तो ये है 1 और ये कितना है 2, तो ये पावर कितनी आ जाएगी, 2। अगर कहीं पे आपको लिखा है x मल्टीपल x, तो आपने क्या लिखना है, x को 1 टाइम लिख दो और पावर चेक करो, ये कितना है, x 1 टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो दोनों का ऐड करके कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। अगर कहीं पे जैसे दिया हो एक्स स्क्वायर मल्टीपल x, ठीक है, मतलब वेरिएबल सेम दिया हुआ है, तो पावर का क्या कर देते हैं, ऐड। ये कितना है, 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और साथ में एक क्या है, q। तो इसका आंसर कितना हो गया, -28p स्क्वायर q। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट जो हमारा रह गया था। सेकेंड पार्ट है -4p मल्टीपल 7p। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ पे कॉमा था। ठीक है, तो मल्टीपल कैसे करेंगे, दोनों को पहले प्रोडक्ट में लिख लो, -4p मल्टीपल 7p। 4 7 का कितना होता है, 28। अगेन माइनस प्लस, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, वो हमेशा कितना होता है, माइनस होता है। ठीक है, साथ में क्या है, p कितने टाइम्स है, 1 2, 2 टाइम्स है, तो पावर कितनी आ जाएगी, 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है 4p क्यूब -3p। ठीक है, माइनस नहीं, कॉमा -3p। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 4p स्क्वायर मल्टीपल -3p, ये लिखा है ब्रैकेट में क्योंकि कभी भी दो साइंस साथ में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो साथ में क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। अब पहले कर लो मल्टीपल, 4 3 का कितना होता है, 12, साइन प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। अब p लिख लेते हैं, p कितने हैं, यहां पर 2 है और यहां पे कितना है, 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, -12p क्यूब। क्लियर। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारा 4p, 0। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, दोनों को मल्टीपल कर लो, 4p मल्टीपल 0। देखो 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल करो वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज यर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, हमें पेयर ऑफ मोनोमियल्स दिए होंगे जिसमें से एक हमारी लेंथ होगी और सेकंड हमारी क्या होगी, ब्रेथ होगी, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, ये क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिख लेंगे, ब्रेथ को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेंगे, बी। ठीक है, आपको पेयर ऑफ मोनोमियल्स दिए गए हैं, जैसे पी और क्यू मोनोमियल्स दिए गए हैं। एक आपकी लेंथ होगी और दूसरी आपकी क्या होगी, ब्रेथ होगी, और आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को ले लो एल, एल कितना आपके पास पी, और ब्रेथ बी ले लो क्यू। ठीक है, अब दोनों का निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, एल मल्टीपल बी। ठीक है, एल कितना आपके पास पी, पी एल कितना आपके पास पी मल्टीपल बी कितना है क्यू, तो दोनों को मल्टीपल करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पी क्यू। क्लियर, ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब देख लेते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट है आपके पास 10m, 5n, ये आपको दोनों दिए गए हैं। फर्स्ट वाले को लेंथ ले लो, कितना है 10m, और सेकेंड वाले को ब्रेथ ले लो, वो कितना हो गया 5n। ठीक है, अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितना है 10 मल्टीपल ब्रेथ कितना है 5। अच्छा ये साथ में m भी था। ठीक है, 5n। सबसे पहले क्या करो, डिजिट्स का मल्टीपल कर लो। 10 मल्टीपल 5 कितना हो जाएगा 50, साथ में यहां पर क्या है m और यहां पर क्या है n, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 mn। क्लियर, तो ये था हमारा बी पार्ट। अब देख लेते हैं सी पार्ट। देखो सी पार्ट है हमारा 20x स्क्वेयर, 5y स्क्वेयर। क्या ले लो, फर्स्ट मोनोमियल को ले लो लेंथ कितना है 20x स्क्वेयर, और सेकेंड को ले लो ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 5y स्क्वेयर। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। लेंथ कितना है 20x स्क्वेयर मल्टीपल ब्रेथ कितना है 5y स्क्वेयर। मल्टीपल करके कितना आ जाएगा, पहले डिजिट्स का मल्टीपल कर लो। 20 मल्टीपल 5 कितना होता है 100, साथ में क्या है x स्क्वेयर, और ये कितना है y स्क्वेयर, तो आंसर कितना हो जाएगा 100x स्क्वेयर y स्क्वेयर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अब देख लेते हैं डी पार्ट। देखो डी पार्ट है 4x, 3x स्क्वेयर। ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट मोनोमियल को ले लें लेंथ, वो कितना है 4x, और सेकेंड मोनोमियल को ले लो ब्रेथ, वो कितना है 3x स्क्वेयर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितना है 4x मल्टीपल ब्रेथ कितना है 3x स्क्वेयर। तो कितना हो जाएगा, 4 3 का कितना हो गया 12, x इंटू एक्स स्क्वेयर। देखो यहां पर कितना x है 1, मतलब वेरिएबल सेम आ रहा है। 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 12x क्यूब। क्लियर, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारा 3mn, 4np। ठीक है, कैसे करेंगे, फर्स्ट को ले लो लेंथ, लेंथ कितना हो गया 3mn, और सेकेंड को ले लो ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो गया 4np। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। लेंथ कितना है 3mn मल्टीपल ब्रेथ कितना है 4np, तो कितना आ जाएगा मल्टीपल करके, पहले डिजिट को डिजिट के साथ कर लो। 3 मल्टीपल 4 कितना हो गया 12। अब देखो m यहां पे और कहीं नहीं है, तो m लिख दो। फिर क्या है n यहाँ पे कितने हैं 1 2n है, तो पावर लगा दो 2, और साथ में क्या है p, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12mn स्क्वेयर p। यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो हमें टेबल दिया गया है, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ये हमें फर्स्ट मोनोमियल दिया गया है 2x माइनस 5y, 3x स्क्वेयर माइनस 4xy, 7x स्क्वेयर y एंड माइनस 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर। ये हमें फर्स्ट मोनोमियल दिया गया है। ये हमें सेकेंड मोनोमियल दिया गया है 2x माइनस 5y, 3x स्क्वेयर माइनस 4xy, 7x स्क्वेयर y एंड माइनस 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर। और हमें क्या करना है, इन सबका प्रोडक्ट करके आंसर बताने हैं। ठीक है, देखो हम ये क्वेश्चन थोड़ा ऑरली करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट मोनोमियल को क्या करेंगे, सेकंड मोनोमियल से सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, मैं यहां पे शीट रख रही हूं। ये हमारा फर्स्ट मोनोमियल है 2x, और ये हमारी सेकंड मोनोमियल है 2x। सबसे पहले 2x को इस 2x से मल्टीपल करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर माइनस 5y को 2x के साथ करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3x स्क्वेयर को 2x के साथ करेंगे, आंसर आ जाएगा। देन इसी तरह हम सारे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2x को जब 2x से करेंगे, 2 मल्टीपल 2, पहले डिजिट को डिजिट के साथ क्या कर लो, मल्टीपल कर लो। ठीक है, 2 मल्टीपल 2 कितना हो गया 4, साथ में क्या है यहां पर x, यहां पे भी कितना है x, कितने x है 1 2, तो पावर कितनी आ जाएगी 2, तो आंसर कितना हो गया 4x स्क्वेयर।
अब सेकंड देखो, -5y और 2x। देखो 5 2 का कितना हो गया 10, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, साथ में यहां पर क्या है x और यहां पर क्या है y, तो आंसर कितना हो जाएगा -10xy। थर्ड पार्ट देखें, ये कितना हो जाएगा 3 2 का 6, यहां पर x है यहां पर भी x है, मतलब x तो आएगा ही आएगा। कितने x है, ये 2 है ये +1, 2 + 1 कितना हो गया 3। अब देख लेते हैं फोर्थ, -4xy और 2x। देखो 4 2 का कितना हो गया 8, माइनस और प्लस कितना होता है माइनस होता है, ये x है यहां पे भी x है, कितने x है 2x है, और साथ में क्या है y, तो आंसर कितना हो जाएगा -8x²y। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है 7 2 का कितना हो गया 14, अब साथ में क्या है x कितने हैं 2 2 + 1 कितना हो गया 3, 14x³, साथ में क्या है y, तो आंसर कितना हो गया 14x³y। अब देखो ये कितना है 9 2 का 18, साथ में माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, ठीक है। x कितने x है 2 ये है और 1 ये है, टोटल कितने हो गए 3, और साथ में क्या है y², तो आंसर क्या हो जाएगा -18x³y²। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन। अब देख लेते हैं सेकेंड लाइन। अब क्या करना है, इन सबको -5y से क्या करना है मल्टीपल। देखो 2 5 का कितना हो गया 10, साथ में क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, यहां पर क्या है x और यहां पर क्या है y, तो आंसर कितना हो जाएगा -10xy। सिमिलरली ये वाला चेक करें, 5 5 का कितना होता है 25, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, प्लस का 25 आएगा, ये y है और ये भी y है, कितने y है 2y है, तो आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 25y²। अब ये देखें 3 5 का कितना हो गया 15, प्लस माइनस माइनस x² और साथ में क्या आ जाएगा y, x²y। फोर्थ पार्ट देखो 4 5 का कितना हो गया 20, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस x, y कितने 1 2, तो y कितना हो जाएगा पावर 2। अब ये वाला देखो 7 5 का कितना हो गया 35, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, ये आ गया x² और y कितने हैं 1 2, तो पावर कितनी आ जाएगी 2। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, -9x²y² और -5y कितना आ जाएगा 9 5 का 45, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना है x² और y कितना है 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 45x²y³। क्लियर। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट 3x² के साथ, इन सबको अब 3x² के साथ क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। देखो 2x × 3x², 2 3 का कितना हो गया 6, ये x है 1 + 2 3, तो x की पावर कितनी आ गई 3। अब यहां पे देखो 5 3 का कितना हो गया 15, साथ में माइनस प्लस क्या होता है माइनस x² और यहां पर क्या है y, तो आप ऐसा करना सबसे पहले x वाला लिखना देन आप y वाला लिखना, ठीक है, फिर इजी रहेगा। अब यहां पे देखो 3 3 का कितना हो गया 9, x चेक करो कितने हैं 2 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 9x की पावर कितनी हो गई 4। अब ये देखो 4 3 का 12, माइनस प्लस कितना होगा माइनस, x कितने हैं 1 + 2 कितने हो गए 3, और साथ में क्या रह गया y। नेक्स्ट देखिए, अगर 7 3 का 21, ठीक है, x² कितने हैं 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4, और साथ में क्या है y, तो साथ में लगा दो y, ठीक है। लास्ट क्या है -9 और ये 3, 9 3 का कितना हो जाएगा 27, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, x² कितना है 2 + 2 4, x की पावर कितनी हो जाएगी 4, और साथ में क्या है y², ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं फोर्थ वाला। देखो फोर्थ है -4xy, मतलब अब इस सेकेंड मोनोमियल को -4xy से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, ठीक है। देखो 2 4 का कितना हो गया 8, प्लस माइनस माइनस, साथ में x कितने 1 2, तो पावर कितनी आ गई 2, साथ में क्या है y, -8x²y। नेक्स्ट देखो 5 4 का 20, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब यहां पे एक x है, x लिख लो, y कितने हैं 1 2 2y है, तो पावर कितनी आ जाएगी 2। अब ये देखो 3 4 का 12, प्लस माइनस माइनस, x कितने हैं 2 + 1 3, x की पावर कितनी होगी 3, साथ में क्या आ जाएगा y। नेक्स्ट देखो 4 4 का 16,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x और x कितने हो गए, 2 है तो पावर लगा दो 2। y कितने हैं, 1 2, तो पावर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 7 4 का 28 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। ठीक है, x कितने हैं 2, 2 + 1 3, तो x की पावर कितनी आ गई 3। y कितने हैं 1 2, तो पावर कितना आ जाएगा 2, x³ y²। नेक्स्ट देखो 9 4 का 36 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। x² कितने हैं 2, 2 + 1 3 एंड y कितने हैं 2, 2 + 1 3, तो कितना हो जाएगा x³ y³। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अब देख लेते हैं फिफ्थ। अब देखो इस पूरी मोनोमियल को 7x² y से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 2 7 का 14, x चेक करो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो x की पावर कितनी होगी 3, साथ में क्या आएगा y। अब ये देखो 5 7 का 35, साइन चेक करें, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब y कितने हैं, पहले x² कोई नहीं है तो यहां पे लिख लो x²। y कितने हैं 1 + 2, पावर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट 3 7 का 21, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। x² कितने हैं 1 2 3 4, x की पावर कितनी होगी 4 और साथ में क्या है y। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो 4 7 का 28, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। x कितने हैं 1 + 2 3, x की पावर कितनी होगी 3 एंड y कितना है 1 2, y कितना है स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट क्या है 7 7 का 49। ठीक है, x कितने हैं 2 + 2 4, x की पावर कितनी है 4, y कितने हैं 1 2, तो y की पावर कितनी आ गई 2। सिमिलरली ये वाला चेक करें 9 7 का 63, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। x कितने हैं 2 + 2 4, x की पावर कितनी है 4, y कितने हैं 2 2 + 1 कितना है 3, तो कितना हो गया y की पावर 3। अब देख लेते हैं लास्ट पार्ट। 2 9 का 18, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x कितने हैं 1 + 2 3, x की पावर कितनी आ जाएगी 3 और y साथ में कितना है y²। ठीक है, अब ये चेक करें 5 9 का 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पे x कोई नहीं है पर यहां पर है, कितने x है 2 है। y चेक करें 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो y की पावर कितनी होगी 3। अब देखो 3 9 का 18, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। x कितना है 2 + 2 4 और साथ में क्या है y²। ठीक है, नेक्स्ट है 4 9 का 36, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। x कितना है 1 1 + 2 कितना हो गया 3, तो x की पावर कितनी होगी 3। y कितना है 1 + 2 3, तो y की पावर कितनी हो गई 3। चेक करें ये वाला 7 9 का 63, प्लस माइनस माइनस, x कितना है 2 + 2 4, x की पावर कितनी है 4, y कितना है 1 + 2 कितना है 3, तो y कितना हो गया क्यूब। अब लास्ट वाला चेक करें 9 9 का कितना होता है 81, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का। x कितने हैं 2 + 2 4 और y कितने हैं 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अच्छा ये x था और ये हमारा कितना हो गया 4। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।